अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। जो लास्ट हमारे पास मसला था वो ये था कि अगर हम कंट्रोलर के थ्रू किसी मेथड के थ्रू किसी पेज को एक्सेस करना चाहें, तो और उसमें कोई डाटा हमें पास नहीं करना हो, तो जस्ट हम ये लिखते हैं डॉलर दिस लोड व्यू इंडेक्स, ठीक है? ये एक तरीका है जिसमें कोई डाटा हमें पास नहीं करना होता। लेकिन अगर हम एक डाटा का बंडल हम पास कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, तो हम जो लास्ट टाइम मिस्टेक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमने खाली यहाँ पे लिखा था डॉलर दिस लोड व्यू सर्च, हमने ये नहीं लिखा था कि क्या लेके जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर डॉलर डाटा भी लिखना है, ये हमारी मिस्टेक थी जिसकी वजह से वहां पर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि आपका जो रिकॉर्ड बने या रिकॉर्ड टू जो है ना वो क्या चीज है। बाकी चीजें सेम है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। सबसे पहले वही मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हम डेटाबेस को लोड करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है नीचे हमने क्या किया है, ये कमांड्स हैं, ये जो हमने व्यू बनाया था जिसमें हमने कैट व्यू को लिया था। फिर इसके अलावा हमने प्रोडक्ट का टेबल लिया था। कैट व्यू जो है वो हमने रिकॉर्ड 1 के अंदर उठा के रखा है, और प्रोडक्ट जो है वो रिकॉर्ड 2 के अंदर उठा के रखा है। और इसके अलावा हमने एक मैसेज भी हम सेंड करवा रहे हैं जो कि मैसेज के नाम से है। ये तमाम चीजें हम डिलीवर कर रहे हैं सर्च के पेज, ठीक है? और सर्च के पेज के अंदर ये चीज मिस्टेक थी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको ये बता रहा हूँ मैं कि हमारा जो मसला था वो ये था कि हमने डॉलर डाटा नहीं लिखा था लास्ट टाइम, ठीक है? इस वजह से वो डाटा डिलीवर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो है ना हमने सर्च के पेज के ऊपर गए थे, तो सर्च के पेज के ऊपर यूं ही हमने सारी चीजें लिखी थी, क्रेडिट स्टेटमेंट लिखी थी। यहाँ पर ये आपके पास प्रोडक्ट लाइन जो कि हमारे पास कैटेगरी का नाम है वो यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है? इसको चला के देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ और चीजें हम देखेंगे इस तरीके से इसमें हमें working करना है। पेजेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ हम इसमें सर्च के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया, और ये देख रहे हैं कि आपके पास ये सारा डाटा भी जो है ना वो इस वक्त डेटाबेस से उठ के आ रहा है, जिसमें क्लासिक कार मोटरसाइकिल। अच्छा, बीच में नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी हमें शो करवानी है, यानी अच्छा इसमें कॉलम के नेम जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट है। यानी इवन ये कि देखें, आपको कुछ चीजें इसमें दिखा दूं। तो ये ecom db डेटाबेस है, और इसके अंदर ये व्यू है, इसमें ये कैट व्यू है। कैट व्यू में देखिए हमारे पास है ना प्रोडक्ट लाइन के अंदर स्मॉल एल है, तो ये ऐसे ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पर गलती से भी प्रोडक्ट लाइन का एल जो है वो कैपिटल कर दूंगा तो ये नहीं चलेगा। सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो इसने एरर देना शुरू कर दिया। यानी कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से कॉलम वो डिजाइन हुआ है उसी तरीके से आपको लिखना है, यानी स्मॉल में ही एल लिखेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें जो कॉलम हमारे पास आ रहा था वो था यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी आपको स्मॉल के अंदर ही लिखना है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे डॉलर आर, सी, वी, और इसको मैंने कर दिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? सेव कर देते हैं, सेव ऑल। अब उसको चला के देखते हैं दोबारा। तो ये देखिए आपके पास इस वक्त जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ पर, ठीक
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो था, हमने एक और इसी बंडल के अंदर डाटा जो है ना वो भेजा हुआ है, वो है प्रोडक्ट का सारा डाटा, जो कि हमें एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो शो करना है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास फाइंड कैसे करें, सर्चिंग कैसे हो, ये सारी चीजें देखते हैं। ऑल्दो कि हम ये सब चीजें उसमें देख चुके हैं, क्या हमारे पास जो पीएचपी था उसके अंदर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ में दोबारा से देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहे थे कि ये हमें डिजाइन का करना है, ये डिजाइन करना था। ये हमें यहाँ पर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर इसके नीचे जो टैक्स आ रहा है, यहाँ पर ये पोस्टेड बाय के आगे, तो हमें टेबल डिजाइन करना है, जिसमें कंट्रोल एफ, पोस्टेड बाय हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर ये टैक्स आ रहा है, तो इस जगह पर हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे हमने पहले जो है वो बनाया था। इसमें हम ये काम भी कर सकते हैं कि हमारे पास पीएचपी में तो मैंने बनाया हुआ है टेबल, उसी रेफरेंस को मैं उठा लेता हूँ। तो हम डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर गए, और इससे पहले हम लेके चल रहे थे माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सर्चिंग पेज था, जो हमने डिजाइन किया था इसमें, क्यूरी सर्च। ये हमारे पास वो पेज है जो हमने पीएचपी के अंदर बनाया है। और ये वो एरिया है जो कि हमें रिक्वायर्ड, तो ये मैं एज कॉपी कर दिया ना, मैंने कंट्रोल सी किया, मैं वो पीएचपी के रेफरेंस को मैं यहाँ मिलाऊंगा, जो हमने वहां सीखा था उसको हम यहाँ पर काम में लेके आएंगे, कंट्रोल पी कर दिया। ठीक है जी, टेबल आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास इमेज, नेम, कैटेगरी, प्राइस, डिटेल। अब यहाँ जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि ये क्यूरी व्यूरी नहीं लगती है ना, ये पता हो गया। मोबाइल का लूप भी नहीं लगेगा, ये भी पता हो गया। तो ये रह गई हमारे पास वाली प्रेड हिस्ट्री, जो कि हमें हाइड। अच्छा, ये जो डाटा है मेरे पास बंडल के अंदर आ रहा है, डाटा के बंडल के अंदर आ रहा है, तो उसका भी काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरीके से फॉर ईच के स्टेटमेंट हमें लगा, तो कंट्रोल सी किया मैंने, और जो हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट है यहाँ पे उसको कंट्रोल वी कर दिया, और इसके नीचे जो है ना इस तरीके से हमने। अब ये जो डाटा है मेरे पास, वो आ रहा है किसके अंदर, रिकॉर्ड्स टू में। रिकॉर्ड वन में व्यू था, रिकॉर्ड टू के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देंगे रिकॉर्ड टू। अब देखिए यहाँ पर जो पीएचपी था उसके अंदर तो हम ये डॉलर रॉ वगैरह यूज करते थे ना, यहाँ ये यूज नहीं होगा। यहाँ पर है वो डॉलर आर के साथ हम जिस इम्प्लाइज के साइन को यूज करेंगे, और उसके तहत ये सारा काम होगा। हम गए कंट्रोल सी, और यहाँ नीचे जाके ये सोर्स में कोई इमेज वगैरह हम शो करेंगे तो वो भी यहाँ आ जाएगी। अब आई थिंक जो प्रोडक्ट का टेबल है हमारे पास, उसके अंदर इमेज नाम से है ना, तो यहाँ कॉलम के नाम से ही लिखना है, और वो केस सेंसिटिव है, यानी वो आपको इसी तरीके से लिखना है ना। तो इसी तरीके यहाँ पर सेकंड है नेम है, प्रोडक्ट नेम शायद है, करेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना एक कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट लाइन के नाम से ही है। फिर उसके बाद प्राइस है, आई थिंक यूनिट प्राइस के नाम से है।
फिर उसके बाद जो है एचरेफ। अच्छा, यहाँ पर ना एचरेफ में थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से पेज एक्सेसिंग नहीं कर सकते ना, ये तो पूरा तरीका है। मैं आगे आपको बताऊंगा इस तरीके से करें। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। आईडी जो है ना यहाँ पर हम पास करनी हो, उसका तरीका क्या होगा, वो प्रोडक्ट कोड। ठीक है जी। हाँ, अभी मैं वही करेक्ट कर रहा हूँ ना, करेक्ट कर रहा हूँ, ये तो बड़ा जरूरी है इसमें। टेबल पे जाएं, प्रोडक्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर पे, अब यहाँ पर देखें इसकी जो स्पेलिंग है ना, उसमें आ रहा है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के अंदर जो है ना वो एन कैपिटल है, तो ये ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे नहीं लिखूंगा ना, ये एरर हो जाएगा। तो इसको करेंगे प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट लाइन, वहां तो मैंने व्यू बनाया था ना, तो मैंने उसको स्ट्रिंग से लिख दिया था। अब यहाँ पर ये कैपिटल आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर यूनिट प्राइस जो है ना वो बाय प्राइस के नाम से। और प्रोडक्ट कोड के अंदर भी जो है ना वो हमें सी जो है वो कैपिटल है। ठीक, चला के देखते हैं। और कुछ मजीद चीजें अभी सीखनी मैं आपको बता दूं। ये पूरा पैटर्न है ना जिसको का पी भी कैपिटल आएगा ना? किसका बाय प्राइस का। बाय प्राइस में वहाँ बी या पी देखते हैं यहाँ पर है या नहीं। हाँ सही है, तो यहाँ पर प्राइस का जो है ना पी कैपिटल होगा। ठीक है, सेव करते हैं और चला के देखते हैं। वेरी गुड। तो ये डेटा सारा हमारे पास है ना वो इस वक्त आ गया है, जिसके अंदर इमेज नहीं आ रही, मुझे पता था नहीं आएंगी। कैटेगरी भी आ रही है, प्राइस भी आ रही है, फिर डिटेल का भी अपना एक तरीका होगा जिसको हमें फॉलो करना है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। हाँ भाई, किसी को कोई मसला हो तो पूछे। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। पहली चीज जो आज हमें डिस्कस करनी है, ये डिस्कस करनी है कि हमारे पास किसी भी चीज को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, चाहे वो यूआरएल ही, चाहे वो इमेज हो, या वो किसी और पेज तक हमें जाना हो, किस तरीके से जाएंगे। तो ये इसमें वही वाली बात है कि ये समझ लो रट्टा लगा लो या कोई पैटर्न है कॉपी पेस्ट कर लो, ये इसी तरीके से आपको करना है। कैसे? हम इसको स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। अब इसमें क्या करना है कि हमें एचरेफ बनाना है, यानी अपने आप को ही इसके अंदर कॉल करना है ना। जैसे यहाँ पर हम जिस भी कैटेगरी को क्लिक करेंगे, ठीक है, इस कैटेगरी को क्लिक करेंगे उसका डेटा हमें शो हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो कंट्रोलर है प्रोडक्ट, उसके अंदर सर्च का जो मेथड है उसको हमें कॉल करना है, और उसके अंदर से जो कैटेगरी नेम है वो पास ऑन करना है। तो जिस तरीके से करेंगे उसका तरीका ये होगा। देखिए वही वाली बात, मुझे हर चीज याद नहीं होती। मैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम कर रहा हूँ, नॉट पे भी और चीजों पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चीजें कि अपने नोट्स बना के मैंने रखे हैं, आप लोग को यूज करें। कंट्रोलर है हमारे पास प्रोडक्ट, तो कंट्रोलर का काम ही है व्यू का। व्यू पे जाएंगे और इसके अंदर है माय सर्च। कोई भी लिंक क्रिएट करना है, बनानी है तो इस तरीके से
यानी यहाँ जो है ना फॉर ईच के लूप के अंदर में एक लिंक बनाना है, तो इसका तरीका ही होगा डॉलर लिंक बेस यूआरएल। हमारे पास फंक्शन है जो कि इससे पहले भी हम यूज करते रहे हैं, जैसे हम इसमें देख सकते हैं हेडर में भी हमने यूज किया था बेस यूआरएल का फंक्शन। बेस यूआरएल में क्या है कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कॉन्फ़िग के अंदर जो है हमारे पास बेस यूआरएल डिफाइन हुआ है वो वहां से उठ रहा है। वहां पर क्या लिखा हुआ है माई एमवीसी साइट। अब माई एमवीसी साइट के साथ फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल जो हमारे पास बनता है वो ये बनता है /index.php, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे कंट्रोलर का नाम है, फिर उसके बाद आ जाएगा मेथड। अरे देखिए यहाँ पर ना हम एक डिफरेंट मेथड कॉल कर रहे हैं, वो है सर्च बाय कैट। ठीक है, तो सर्च बाय कैट का एक मेथड हम डिजाइन करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज सर्च करेगा उसका, उसमें हम करेंगे ये पूरी चीज कॉपी करेंगे। ठीक है, हो ये रहा है कि फर्स्ट टाइम पे ये सारे रिकॉर्ड डिलीवर करेगा ना, तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए। फिर दूसरी दफा जब हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये इस मेथड को कॉल करेगा, सर्च कैट को कॉल करेगा। अच्छा, व्यू सेम रहेगा, व्यू सेम रहेगा, मेथड डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इसको हम नीचे दे देंगे कंट्रोल वी, और इसके अंदर जो है हमारे पास सर्च कैट, ये दे देंगे सर्च कैट। ठीक है, इसमें देखें स्मॉल है कैपिटल है, स्मॉल है सर्च का ना। अच्छा, ये देखिए दोनों जो हमारे पास मेथड है सर्च और सर्च कैट, इन दोनों का टारगेट सेम है। टारगेट जो है वो सेम व्यू है, यानी व्यू एक है, मेथड दो है। जो पहला मेथड है वो ऑल रिकॉर्ड डिलीवर कर रहा है, जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो कैटेगरी वाइज डाटा को डिलीवर कर रहा है। अच्छा, कैटेगरी कैसे पास होगी इसमें? कैटेगरी पास हो रही है इसके अंदर हमारे पास क्यू। देखिए हम यहाँ पर ना सिक्योरिटी भी हमारा कंसर्न है, तो सिक्योरिटी में ये है कि हम क्यूरी स्ट्रिंग लेस साइड बनाएंगे। क्यूरी स्ट्रिंग लेस साइड बनाने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो स्लैश करके हम यहाँ पर यानी इसके अंदर सेगमेंटेशन के थ्रू डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास index.php/product/search कैटेगरी, अब यहाँ पर आएगा क्या आपके जैसे क्लासिक कार आ गई, ट्रेन आ गई, ये आई, तो ये आपके पास एक सेगमेंट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, उसको फिर हम रिसीव करेंगे यहाँ पर। अब वो कैसे रिसीव करेंगे उसको देखते हैं, फिर उसको यहाँ सर्च भी अप्लाई करेंगे तो उसको भी देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल इन शॉर्ट ये कि हमने एक और मेथड डिजाइन कर लिया सर्च कैट का, जो कि इसकी कॉपी है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से लिंक से। और ये जो लिंक है ये, ठीक है, ये लिंक जो है ना फिर आप यहाँ दे देंगे, कंट्रोल सी किया मैंने और ये लिंक आएगा। ओके, तो ये बताएं, ये एक और शकील ग़िज़ा आ गई आप लोगों के लिए। ठीक है, सेगमेंटेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट देंगे, तो ये सबके समझ में आ गया। हाँ भाई, समझ में आ गया। ऐसे करें उसको फोन में। चले हम इसे चला के देखते हैं, फिर मजीद ये चीजें चलती रहेंगी। पैटर्न है, पैटर्न को याद कर लो, समझना जरूर। देखिए इसको हम गए यहाँ सर्च के पर ना, ये सर्च का मिला। अब मैं जैसे यहाँ लिखूंगा ना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में मैंने क्लिक किया, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ हुआ सर्च दैट। प्लेन्स पे अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सर्च कैट ने भी सेम पेज डिलीवर किया है क्योंकि व्यू सेम है।
मेथड अलग-अलग है, कंट्रोलर भी सेम है। पहला जो मेथड था, वो क्या कर रहा है? सारे रिकॉर्ड उठा के लेके आ रहा है, ठीक है? अभी दूसरे मेथड में हमने सर्चिंग पे काम नहीं किया है, अभी वरना आप बोलेंगे भाई सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें। वो अभी हम काम करेंगे, सेगमेंट से डेटा कैसे उठाएँगे। अब इसमें क्या करेंगे, प्लेन्स जैसे मैंने उठाया, तो ये देखिए यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग लेस साइड है, ठीक है? जो हम यहाँ पर काम करते हैं ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना है। जैसे साइड जो होनी चाहिए वो क्यूरी स्ट्रिंग लेस होनी चाहिए, इसमें सेशन हाइजैकिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वो सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। अगर हम चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, तो फिर वो एमवीसी को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं। तो दूसरा ये होता है कि रेटिंग हमारे पास बढ़ जाती है वेबसाइट की ना, क्योंकि अगर हम क्यूरी स्ट्रिंग लगा के जैसे पहले जो हम नाम करते थे ना, वो ये करते थे कि क्वेश्चन मार्क कैट इज इक्वल टू प्लेन्स ना, ये करके हम पास करते थे डेटा। क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आ जाता है ना, क्यूरी स्ट्रिंग बन जाता है। और क्यूरी स्ट्रिंग जो है ना समझने वल्नरेबल है, उसके अंदर हैकर्स जो है ना उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, चीजों को लिख सकता है और उसके लिए से पूरी वो आइडेंटिटी अपने बना सकता है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप स्लैश के साथ दें। दूसरा ये है कि आपके पास गूगल जो है ना, जो क्रॉलर है वो ये समझेंगे कि ये सारे अलग-अलग पेज हैं। जैसे प्लेन्स जो है ना अलग पेज है, मोटरसाइकिल जो है ना वो अलग पेज है, शिप्स जो है ना वो अलग पेज है। तो ये सारे आपको पेजेस के फॉर्म में नज़र आएँगे और वो अपने पास उसको इंडेक्स कर रहा होगा। यानी आप जितनी कैटेगरीज बनाएंगे गूगल ये समझेगा ये अलग पेज है, वो उसको अपने पास इंडेक्स कर लेगा। और जब भी कोई डेटा सर्च होता है ना, वो कभी भी आपकी वेबसाइट के यूआरएल से सर्च नहीं होता। वहां पे जैसे हमने लिखा मुझे प्लेन सर्च करना है, व्हाट इज प्लेन, तो हमारी इस साइट के ऊपर वो हमने अपनी गूगल ने सर्च जो इंडेक्स है कॉलर के थ्रू बनाया हुआ है कि भाई प्लेन इस साइट पे बोले, तो वो डायरेक्ट इस प्लेन पे या ट्रेन पे ना यहाँ भाग लेके आ जाए। तो ये इस लिहाज से बेनिफिशियल होता है कि हम पैटर्न को फॉलो करें और इसमें सेगमेंटेशन के थ्रू डेटा को। ठीक है जी, तो आप बताएं कुछ समझ में आया? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होता है। हाँ भाई, सर सर हाँ, बोलो, समझ में आया? सर ये सर कुछ कुछ समझ आ रहा है सर, ये स्लैश में क्यों सर हैकर इसको देखो, एक्सेस ये नहीं जो कर सकता? ये जो चीज है ना, जो इस वजह से जरूरी है कि हम यहाँ पर जो है ना क्यूरी स्ट्रिंग लेस साइट बनाना चाहते हैं। इसका ऑल्टरनेट तरीका ये यस था जो हम पीएचपी में यूज करते थे, वो ये था कि हम यहाँ पर ये लिखें क्वेश्चन मार्क कैट इज इक्वल टू ट्रेन, ठीक है? फिर हम यस वहां सर, पर जो है कैट नाम का वेरिएबल गेट करते थे और उसकी तरह से डेटा को उठा देते थे, ठीक है? यस तो सर, ये जो है ना हैकर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस टेक्निक को। तो रिकमेंडेशंस ये यस है, पैटर्न की जो रिकमेंडेशन जो पैटर्न एमवीसी का पढ़ रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप डेटा को कभी भी क्यूरिस्टिक फॉर्म में यानी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, किसी वेरिएबल में डेटा को पास नहीं होना चाहिए। आप जब भी यूज करेंगे स्लैश के साथ यूज करेंगे, वो हैकर उसको कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस वजह से यस आप इस तरीके से सर। यूज करना है। स्लैश में सर क्या ऐसी खास बात है कि वो एक्सेस नहीं कर सकता? भाई क्यूरी स्ट्रिंग जो होती है ना, उसको एक वेरिएबल के अंदर जाती है। उस वेरिएबल को यस उसने सर, बना दिया, तो वो क्या कर रहा है, उसको कुछ भी डाल के फेंक सकता है। यस सर, वेरिएबल में जा रहा है ना, इसमें वेरिएबल नहीं होता, इसमें डेटा होता है। तो डेटा तो वही होगा ना जो हम भेजेंगे। एक कंटेनर है ही नहीं, एक यस बर्तन है ही नहीं, ठीक है? उसमें आप कुछ डाल के दे ही नहीं सकते हमें। हम तो कह रहे हैं डायरेक्ट जो ना हवा में डेटा दे दो हमें, कंटेनर नहीं है। हवा में डेटा दे दो, मैं उसको रिसीव कर लूंगा। और वो किस तरीके से आ रहा है, वो इसकी सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे। इस वक्त जो एमवीसी के अंदर सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास कंट्रोलर जो है वो सेगमेंट 1 होता है, मेथड इसका सेगमेंट 2 होता है, और प्लेन जो है जो डाटा जिसमें आ रहा है वो सेगमेंट 3 होता है। सर, पैकेट में डेटा जा रहा होता है हाँ, मतलब? पैकेट की तरह डेटा जा रहा है, तो हम उस सेगमेंट से भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? अब सेगमेंट से डेटा को हम किस यस तरीके से रिसीव करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये अब आएंगे हम कंट्रोलर के थ्रू। देखिए हमारे पास अभी तक जो था ना वो ये व्यू था कि 100% डेटा को डिलीवर करना है।
तो कोई फायदा नहीं। अब मुझे उस डाटा को डिलीवर करवाना है, वहां से जो कैटेगरी आ रही है, तो यहाँ पर हम ये 2 लाइनें इजाफी लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है ना, ये नो सीक्वल के अंदर, वो तरीका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आती है वेयर क्लॉज, फिर आता है फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डाटा को रिसीव करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंट 3 पर हमारे पास डाटा आ रहा है, तो उसकी कमांड ये बनेगी $cat, हमने एक वेरिएबल बना लिया और हमने लिखा $this URI, ठीक है, सेगमेंट 3। तो सेगमेंट 3 जो है, उस पे हमारे पास जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग का डाटा है, जो कि वहां से डिलीवर हो रहा है, उसको मुझे रिसीव करना है, ठीक है। डिस्प्ले दिस नोट क्या आ जाएगा, शॉर्ट ये। अब इस प्लेन को मुझे सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए जो हम कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे $this db like प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि select static from product where product line is equal to plain, ठीक है। लाइक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो where product line like cat, अब cat में क्या है, प्लेन है, तो where product line like प्लेन या where product line like classic car, तो तमाम डाटा जो है ना इसके लिहाज से सर्च होगा। अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये स्टेटमेंट उल्टी पड़ी जा रही है, नॉर्मल स्टेटमेंट होती है select static from product where product line like this, यहाँ पर हम उल्टा पढ़ रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं कि where product line like plain from product, ये नो सीक्वल की स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न है, इसको हमें फॉलो करना है, इसको इसी तरीके से पढ़ना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशंस का, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर्चिंग का, ठीक है जी। इसको चला के देखते हैं, फिर आप लोगों से पूछते हैं ये कुछ समझ में आया, ठीक है। इनिशियली हमने यहाँ पर गए तो हमने सर्चिंग प्रोडक्ट का पेज कॉल किया, सर्चिंग प्रोडक्ट का पेज कॉल किया, सारे रिकॉर्ड आ गए, सही है। अब इस प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेन सर्च किए, जैसे मैंने प्लेन सर्च किए तो ये सर्च कैट के मेथड के ऊपर गया और आप देखिए सिर्फ प्लेन आ रहे हैं। फिर इसी तरीके शिप्स को मैंने सर्च किया तो ये सर्च कैट के ऊपर ही दोबारा मेथड के ऊपर जाएगा, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त शिप्स आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसका जो कोड है हमारे पास वो ये, सही है। तो ये बताएं सब लोगों को ये समझ में आया सेगमेंटेशंस क्या होती है, किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। अच्छा, अब आज की जो क्लास होगी ना, जो मैं डाटा अपलोड करूंगा, मैं सिर्फ, अब लास्ट टाइम तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट आपको दे दिया था ना, जो हमारा प्रोजेक्ट था माई एमबीसी साइट, उसको मैंने दे दिया था। तो अब मैं जो आपको चीजें दिया करूंगा ना, सिर्फ कंट्रोलर दूंगा, ठीक है, और व्यू दूंगा। कंट्रोलर और व्यू के 2 फोल्डर दिया करूंगा, तो आप उसको कॉपी पेस्ट मार के अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला के देख सकते हैं। यानी आज जो हमारी वर्किंग है वो क्योंकि हैवी है फोल्डर, बार बार आपको नहीं दिया जा सकता, तो मैं कंट्रोलर और व्यू दूंगा, तो उसको आप वहां पर रखेंगे तो आपके पास सब चीजें चल रही। बताएं भाई, ये समझ में आया कि सेगमेंटेशन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है? ये ठीक है जी। अच्छा देखिए, अब आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट मैंने आपको बताया था कि मैं काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, आप काम करें कस्टमर के पेज के ऊपर, एम्प्लॉय के पेज के ऊपर, यही सेम पैटर्न फॉलो करें। इसमें देखें कि जिस तरीके से अभी हमने कैटेगरी वाइज सर्चिंग परफॉर्म की है, तो किस तरीके से हो रही है, डाटा किस तरीके से उठ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है ना मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए। अब बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है, तो आज मैं क्लास को जो है ना वो यहीं तक रखूंगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं बहुत तेजी से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि समझ में नहीं आएगा, और चीजें क्योंकि मुश्किल है तो आराम आराम से इसको लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको ज्यादा चीजें इसमें कवर करवाएंगे, और देखेंगे प्रैक्टिस लास्ट टाइम जरा जरूर होनी चाहिए सर। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं है तो उसको बस यहीं तक रखते हैं।